ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 एंड पेज नंबर 5 से लिया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ए और बी दो सॉल्यूशन दिया गया है और आपको इसमें इसका मोलैरिटी निकालना है। तो फर्स्ट क्या है, ए में आपका 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 होल टू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको मास दिया गया है जो क्या है 30 ग्राम और वॉल्यूम दिया गया है 4.3 लीटर। अब मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। तो ये तो वॉल्यूम आपको दिया गया है, बस नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स किस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। अगर आप इसका मोलर मास निकालते हो टोटल, तो ये आपका आएगा 291 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यही कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 ग्राम गिवन मास बाय इसका मोलर मास। तो मोलर मास क्या है 291 ग्राम पर मोल। ये आपको निकालना पड़ेगा कोबाल्ट का, फिर नाइट्रोजन का आप एटॉमिक मास दीजिएगा, ऑक्सीजन का, और ये 6H2O का, सबका अगर आप करते हो तो ये आपका आ जाएगा 291 ग्राम पर मोल। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.103 क्या मोल में, है ना। आपको क्या मोलैरिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका निकल गया जो 0.103 मोल है, और वॉल्यूम आपको पता है 4.3 लीटर है। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 0.024 मोल पर लीटर या एम। तो फर्स्ट का आंसर आपका आ जाएगा 0.024। अब बी बचा, बी में क्या है, तो बी क्या है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ये क्या है 30 ml ऑफ 0.5 m कंसंट्रेशन का H2SO4 को डाइल्यूट करते हैं तो 500 ml हो जाता है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। यहाँ आपको दिया क्या गया है, ये आपका हो गया V1, ये हो गया M1, ये मोलैरिटी होगी फर्स्ट ही, ये कंसंट्रेशन, और आपको V2 दिया गया है और आपको M2 निकालना है। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1V1 बाय V2। तो M1 कितना दिया गया है 0.5 m इंटू यहाँ क्या दिया है 30 ml, और ये आपका 500 ml। यहाँ ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 0.03 m। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर 0.03 m। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।